Hello and welcome, my dear friends, on my YouTube channel. Motivational support can bring miracle. This is the very first video of the year 2019. आप लोगों ने अपना ढेर सारा प्यार दिया, जिसके लिए हम आप सबों के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। आज हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं जिस तरह से कि हमने थंबनेल में एक क्वेश्चन डाला है। सबसे पहले क्वेश्चन तो उसको गौर से आप देखें कि व्हाट एग्जैक्टली इज द क्वेश्चन है कि इफ 1 इज इक्वल टू 5, 2 इज इक्वल टू 10, 3 इज इक्वल टू जिस तरह से हमने डाला 15, 4 इज इक्वल टू 10, देन कैन यू सॉल्व? What will be the answer? 5 is equal to what? This is the questions. तो आप लोग इसका क्वेश्चन का आंसर को ढूंढें और हम लेटर पार्ट ऑफ द वीडियोस में इसका आंसर को बताएंगे। वेरी सिंपल वे में, सिंपल अर्थमेटिक्स है और आप इसको क्वेश्चन को सोचिए साथ साथ, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड समवेयर टू माय वीडियोस। हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो प्लीज़ आप वो रेड आइकन का सब्सक्रिप्शन का जो बटन है उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, इसलिए कि हमारा जब भी वीडियो अपलोड जाकर करें तो आप तक आसानी से वो वीडियो बिल्कुल आसानी से पहुंच जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है, इस वीडियो को हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आपने अगले वीडियोज़ में या पिछले तमाम वीडियोज़ में ढेर सारा अफेक्शंस दिया, स्पेशली इस साल में बहुत सारे नए सब्सक्राइबर जुड़े हमसे। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो अकबर इलाहाबादी के एक शेर से हम जिंदगी की इस शेर की आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे कि 4 दिन की जिंदगी है, 4 दिन की जिंदगी है, कोफ्त से क्या फ़ायदा। 4 दिन की जिंदगी है, कोफ्त से क्या फ़ायदा। खा डबल रोटी, कलर की कर, खुशी से फूल जा। खा डबल रोटी, कलर की कर, खुशी से फूल जा। इंसान के ज़िंदगी का आप गौर से देखेंगे तो ईच एंड एवरी वन वांट्स टू सक्सेसफुल इन लाइफ। ज़िंदगी में इंसान, हम हो या आप हो, हर इंसान चाहता है कि कामयाब हो जाए। कामयाबी का अल्टीमेट कहीं ना कहीं कनेक्शंस जो है वो हमारे मेंटल हैप्पीनेस से, मेंटल पीस से रिलेटेड है। अगर ज़िंदगी में हमारे पास सब कुछ है लेकिन हमारे पास अगर मेंटल हैप्पीनेस नहीं है, मेंटल पीस नहीं है, तो सब बेकार है। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हमारा कोरिलेशंस जो है वो हैप्पीनेस, वी वांट हैप्पीनेस। अगर ऐसा नहीं होता तो दुनिया में आप वो देखेंगे कि बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पर लोग पहुंचे हुए जो इकोनॉमिकल वेरी साउंड हैं, दे अल्टीमेटली सुसाइड उनको करना पड़ रहा है या सुसाइड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो मेंटल उनके में वो पीस नहीं है, मेंटली पीस नहीं है वो। तो इसका रीज़न सबसे बड़ी चीज़ है कि इसको वो हमको रीज़न को तलाशना है, आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों हम मेंटली पीस नहीं है। सबसे बड़ी तो चीज़ यहाँ पर ये असल में बचपन से ही हमारी कंडीशनिंग समवेयर इस तरह की हो जाती है कि हैप्पीनेस डिपेंड्स आउटसाइड। हम ये चाहते हैं कि हैप्पीनेस जो है, हम ये जानते हैं, ये हमें सिखाया जाता है कि हैप्पीनेस डिपेंड्स जो है वो बाहर की चीज़ों पर होती है। जिस तरह से अगर मान लिया कि आपने नया मोबाइल ख़रीदा, बिल्कुल न्यू ब्रांड मोबाइल आप खरीद कर लाए, और जब डे 1 व्हेन यू परचेज द मोबाइल, द हैप्पीनेस लेवल, द हैप्पीनेस इंडेक्स इज क्वाइट हाई, बहुत हाई होता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद ग्रेजुअली आप देखेंगे कि वही हैप्पीनेस धीरे धीरे करके कम होता जाता है। व्हाट इज एग्जैक्टली द रीज़न? हैव यू एवर थिंक? क्या हमने कभी इसके बारे में सोचा कि क्या चीज़ है? बेसिकली वो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स अगर हैप्पीनेस हमें देती रहती तो हमेशा हमेशा वो हैप्पीनेस इन द सेम वे वो रेडिएट करती, लेकिन एक सर्टेन वक्त के बाद उसकी हैप्पीनेस कम हो जाती है। मीन्स हैप्पीनेस इज नॉट आउटसाइड, इट इज टोटली इनसाइड,
इट इज़ विद इन अस, ये हम लोगों के अंदर है, ये हम लोगों के अंदर है। चीज़ हमने फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को लाया, और लाने के बाद हैप्पीनेस हम सिर्फ क्रिएट करते हैं, इट इज़ सेल्फ क्रिएशंस, इट इज़ विद इन अस। ये वो बाहर बिल्कुल भी नहीं होता है। अभी रिसेंटली न्यू ईयर्स का सेलिब्रेशंस हुआ, क्या न्यू ईयर्स ने कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट था, या किसी उसने हमें हैप्पीनेस को ये किया? हमने एग्जैक्टली जो अपने अंदर जो हैप्पीनेस है उसको हमने फील किया, हैप्पीनेस को जो हमारे अंदर छिपा हुआ है उसको हमने जगाया और सेलिब्रेट किया। इसका ये मतलब होता है कि जिंदगी का हर मोमेंट, ईच एंड एवरी मोमेंट, इफ वी वांट वी कैन हैप्पी। जब हम सुबह में मॉर्निंग में सोकर उठते हैं तो हमारे पास दो चॉइस होता है, ओनली टू चॉइस वी हैव, कि इधर हम पूरे दिन सैड रहें, हमारा मूड ऑफ रहे, या फिर हैप्पीनेस हम खुश हैं, वट एवर विद कंडीशंस, बाहर कितना हो बड़ा तूफान क्यों ना मचा हो, लेकिन मेंटली पीस अगर हम चाहते हैं तो वाई शुड नॉट सेलेक्ट सेकंड ऑप्शंस। हम सेकंड ऑप्शंस क्यों नहीं चुनते हैं? स्पेशली हम सेकंड ऑप्शन को ही हमें चुनना है, क्योंकि जब खुश रहना और सैड रहना, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन अपॉन मी। हैप्पीनेस इज विद इन अस, हमारे अंदर हैप्पीनेस टोटल ही है। और एक चीज़ और है कि हमारी कंडीशनिंग बचपन से ऐसी हो चुकी रहती है कि ज़िंदगी एक जद्दोजहद है, ज़िंदगी, लाइफ इज़ एन स्ट्रगल, लाइफ इज़ नॉट सो ईजी। इस तरह से चीज़ें जहन में सुनते चले आते हैं कि भाई ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है, ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। गलती की शुरुआत जो है बस यहीं से होती है। ज़िंदगी एक इतनी आसान है, जितना गार्जियंस या जो हमें सुनते चले हैं, ज़िंदगी इतनी आसान है जितनी आप सोच रहे हो। ज़िंदगी इज़ नॉट सो ईजी, इन फैक्ट लाइफ इज़ वेरी ईजी, इट्स लाइक गेम। अगर आप इस फील्ड के पक्के खिलाड़ी बन जाएं तो ज़िंदगी में आप बिल्कुल, आप एक खेल की तरह से आप इसको आसानी से खेल सकते हैं। ज़िंदगी जो है बिल्कुल एक क्रिकेट के मैच की तरह से है, जहाँ पीछे का विकेट तो है ही नहीं है। आप तब तक ज़िंदगी के पिच पर तब तक आउट नहीं हो सकते जब तक कि खुद ना आप हार मान न लें, हार खुद न जाएं। कभी ऐसा हो नहीं सकता कि आप आउट हो जाएं। अगर आप मान लेंगे कि भाई हम हार गए, देन इट्स ओके, कोई बात नहीं है। आप अपॉर्चुनिटीज़ का वेट करना है, हमें वेट्स करना है। अपॉर्चुनिटी, ज़िंदगी तरह तरह का डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का वो बॉल फेंकेगी। इफ़ वी फाइंड ए लूज बॉल वी विल कन्वर्ट इनटू द अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी में हम जिंदगी को, उसको सिचुएशंस को कन्वर्ट कर देंगे। तो ये एक स्ट्रगल है, जद्दोजहद है, दीज आर दी, ये एक जो कंडीशनिंग हो चुकी रहती है ना, तो हम उसको उसी अंदाज से सोचते हैं। जबकि ज़िंदगी, वी शुड इंजॉय, ये ज़िंदगी हमको दोबारा ना मिलेगी। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये ज़िंदगी हमें दोबारा, हर वक्त 24 घंटा हम किसी चीज़ को लेकर मेंटली ये रहते हैं ना, कि ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुई। हमारे हाथ में बिल्कुल भी चीज़ें नहीं हैं। आउटसाइड जो है वो बिल्कुल नहीं है, उसका रिस्पॉन्स टोटली हमारे हाथ में है कि हम उसको रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे। तो अल्टीमेटली सक्सेस का जो मकसद होना चाहिए वो हैप्पीनेस होना चाहिए, हमारे मेंटल पीस। और ये एक सच्चाई भी है कि आप अगर मेंटली पीस होंगे देन यू विल डू मच बेटर इन योर लाइफ। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना, कि कंपेरिजन्स का जो चीज़, हम एक दूसरे को जहाँ कंपेरिजन करते हैं ना, तो प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। द मोमेंट हम जब बाहर के लोगों को देखते हैं, जो चीज़ हमारे पास नहीं है, जब ध्यान उसकी तरफ होता है, द मोमेंट वी बिकम द पुअरेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड। और जब वो ध्यान उन चीज़ों पर आता है जो चीज़ हमारे पास है, तो फिर दुनिया के सबसे हम अमीर आदमी अमीर रहते हैं। अमीर और गरीब ये एक फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में सिर्फ अपने थॉट से आप चेंज कर सकते हैं।
जो चीज़ आपके पास है, अगर आप उन चीज़ों के बारे में सोचेंगे देन यू विल टोटली सेटिस्फाइड, टोटली सेटिस्फाइड। जब आप उन चीज़ों के बारे में सोचेंगे जो चीज़ आपके पास बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम आपको खड़ा होगा। अब आते हैं हम अपने जो थंबनेल का क्वेश्चन की तरफ है, कि हमारा क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है कि इफ 1 इज इक्वल टू 5, 2 इज इक्वल टू 10, 3 is equal to 15, 4 is equal to again 10, then what will be the answer of 5? Then 5 is equal to what? हम करते क्या चीज़ है कि इसको आप सारे व्यूवर्स जो हैं इसको कितनी सारी अर्थमेटिक लगाकर सोच रहे होंगे कि इसका क्या आंसर होगा। बहुतों ने बहुत तरह का आंसर निकाला होगा, बहुत तरह का आंसर उसमें निकाला होगा, डिफरेंट डिफरेंट करके। जब 5 है देन 10 है, 15 है, 14 है, देन 5 इज इक्वल टू व्हाट। जबकि फर्स्ट लाइन में जो लिखा हुआ है कि 1 इज इक्वल टू 5, देन व्हाई नॉट 5 इज इक्वल टू 1? क्यों नहीं हो सकता है? इसका आंसर ऑब्वियसली आंसर होगा कि इफ 1 इज इक्वल टू 5 देन 5 इज इक्वल टू 1। टेक इट एन ईजी। हम अगर इजी फॉर्म में लेते हैं, प्रॉब्लम यही खड़ी हो जाती है कि हम हर क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स नज़र से देखते हैं। जिंदगी को भी हम इसी अंदाज से देखते हैं जनाब, जिंदगी को भी इसी अंदाज से हम देखना शुरू कर देते हैं कि जिंदगी बहुत मुश्किल है। इजी चीज करना जो है ना वो काफी मुश्किल होता है। जिस तरह से हम ये कह सकते हैं कि पैसा कमाना जो है ना वो एक बहुत आसान तरीका है, इजी तरीका है। पैसा कमाना, अर्निंग मनी इज एन वेरी इजी, लेकिन मतलब उसको अमल करना, उस पर चलना, जो तरीका अपना कर आप आसानी से पैसे को कमा सकते हैं, इज नॉट सो इजी। इजी होने के बावजूद उसको अमल करना इट्स क्वाइट टफ। अब इसको हम यूं समझाते हैं, जिस तरह से हम ये जानते हैं कि एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। बहुत इजी है, क्वाइट इजी है, लेकिन क्या हम एक एप्पल को भी रोज ले पाते हैं? नहीं। हम जानते हैं कि मॉर्निंग वॉकिंग मेक्स अस हेल्दी। बहुत ईजी है, हम कर सकते हैं। क्या हम कभी करते हैं ना? ये प्लान ही बनती रह जाती, चूंकि ईजी है कभी भी कर लेंगे। प्रॉब्लम यही है कि ईजी है, कभी भी कर लेंगे हम। तो ये जो चीज़ है ना कि सीरियसनेस जो हम लोग बना के रखते हैं, जिस तरह से थंबनेल का क्वेश्चन है वो क्लियर कट इंडिकेशन है कि लाइफ को हम लोगों को इजी वे में लेना है। अगर आप कुछ थंबनेल का क्वेश्चन को देखेंगे, फर्स्ट लाइन में भी लिखा हुआ है, इजली लिखा हुआ है, देन 1 इज इक्वल टू 5। क्वार्ट आंसर उसका होना होगा 5 इज इक्वल टू 1। 5 इज इक्वल टू वाट जो लिखा वो वहां पर 1 होगा, डेफिनेटली 1 होगा। तो इसी तरह से जिंदगी को हम लोगों का बिल्कुल आसान तरीके से लेना है, सिंपल वे, तो हम लोगों की लाइफ बिल्कुल भी आसान होगी। और कंपेरिजन जो है ये एक कॉन्टेजियस डिजीज की तरह से है। कंपेरिजन जहां करेंगे जिंदगी में, इनफैक्ट कोई भी इंसान अगर देखेंगे ना आप, अगर कंपेरिजन जहां उसमें पैदा हो गया वो फिर वो अपंग हो जाता है। फिजिकली हैंडीकैप होना वो एक अलग सी चीज़ है, लेकिन जिस वक्त द मोमेंट वी बिकम मेंटली हैंडीकैप, हम बेकार हो गए, बर्बाद हो जाते हैं हम लोग कंपेरिजन्स का। हम लोगों को नेचर ने, ऑलमाइटी ने बिल्कुल यूनिक बनाया। आई फैजुला इज द ओनली वन ऑफ दिस प्लेनेट। यू व्यूअर्स आर, आप जो हमारी वीडियोस को वॉच कर रहे हैं ना, आप अपनी वैल्यूज को पहचानें। यू आर द ओनली वन, आपके जैसा दुनिया में कोई भी नहीं है। ये अपने आप को जो हम शक करके सोचना शुरू कर देते हैं ना, ये प्रॉब्लम है। सब में इक्वल पोटेंशियल्स नेचर ने हम लोगों को डाला है। जिस तरह से हम लोगों का अपने वैल्यूज़ को हम लोग पहचान नहीं सकते। अगर हम अपने वैल्यूज़ को पहचानने लगे ना तो फिर लाइफ को जीने का मज़ा ही कुछ अलग हो जाएगा। जिस तरह से सपोज कीजिए कि अगर ये 2000 से मोर देन ये 2000 का नोट हो, तो ईच एंड एवरी वन वांट्स टू टेक इट। हर कोई इसको लेना चाहेगा, ऑब्वियसली लेना चाहेंगे, हम खुद भी लेना चाहेंगे। अगर फ्री का मिल रहा होगा तो क्यों नहीं लेना चाहेंगे, बिल्कुल। अब इसको हम इस तरह से कई हिस्से में मोड़ देते हैं।
अब क्या इसको कोई लेना चाहेगा? यस, ऑफ कोर्स लेना चाहेगा। मोड़ देने से, फोल्ड कर देने से इसकी वैल्यूज कम नहीं हुई। इसको और अगर हम इस तरह से करके यूं करके अगर मचोड़ दें, ये मचोड़ करके, और इसको हम इस तरह से ऐसे करके फेंक दें, तो क्या अब वहां से कोई उठाना चाहेगा? ऑफ कोर्स खुद हम दौड़ कर उठा लेंगे, बिकॉज उस नोट की कीमत कम नहीं हुई है। इन द सेम वे, इफ यू गॉट too much hurdles in the life, too much hurdles in the life, your values never going to be less. आपकी कीमत कभी भी कम होने नहीं जा रही है। वी हैव टू रिकॉग्नाइज द पोटेंशियल्स, हिडन पोटेंशियल विद इन अस। अगर हम अपने अंदर छिपे हुई सी हिडन पोटेंशियल को पहचान लेंगे, द मोमेंट पहचान लेंगे, तो फिर हमारी पूरी की पूरी जिंदगी बदल जाएगी। सबसे बड़ी तो चीज़ है कि हमें अपने वैल्यूज़ को पहचानना है। हमें किसी चीज़ से हम एक यूनिक हैं, हम अपने आप में कंप्लीट एंड यूनिक हैं। जिस तरह से एक स्टोरी को आई जस्ट यहाँ पर कनेक्ट करते हुए स्टोरीज को ये करेंगे कि कौआ था। उससे काफ़ी प्रॉब्लम था कि भाई ये कोई रंग है, ब्लैक रंग है, ना कोई हमें पालता है, जहाँ जाओ वहाँ से भगाए जाते हैं। उसे अपने होने पर, अपने ब्लैक होने पर काफ़ी शिकायत थी कि जहाँ जाओ भाई वहाँ से भगाए जाते हैं, न किसी काम में, बस श्राद्ध के काम में, मतलब आफ्टर डेथ जो लोग फंक्शंस करते हैं, या फिर जूठे खाने पर, या फिर हमें छोड़ दिया जाता है वहाँ से खाते हैं, ना कोई हमें बुलाता है। उसको काफ़ी इस चीज़ का ये था। एक पेड़ पर बैठा हुआ बेचारा वो रो रहा था। उसके आंख का एक आंसू जो वो गिरा कौआ का, और नीचे साधु वो बाबा थे गुजर रहे थे, उनके गाल पर वो गिरता है आकर। वो देखते हैं ऊपर में कि क्या है, वो देखते हैं कि कौआ। पूछते हैं क्या हुआ, क्या क्यों तुम रो रहे हो क्या? तो उन्होंने कहा कि हाँ बाबा रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? आर यू नॉट हैप्पी विथ योर लाइफ? क्या तुम अपने जिंदगी से खुश नहीं हो क्या? बोला खुश रहने की इसमें कौन सी बात है? कोई प्रकृति ने हमें रंग दिया है? ये काला कोई रंग बिरंग है? हर जगह से भगाए जाते हैं, ना कोई हमें पोसता है, ना कोई पालता है, कुछ करता है। कोई ये जिंदगी है? ये कोई कलर है? तो वो साधु ने उससे पूछा कि अगर तुम्हें चांस अगर मिले, कहानी को समझने की कोशिश आप जाके करेंगे, कि अगर तुम्हें जिंदगी में दोबारा अगर रूप बदलने का या ये करने का ऐसा अपॉर्चुनिटीज, जस्ट एक वर्चुअल थॉट है ये, अब अगर मिले तो क्या बनना चाहोगे? तो उसने कहा कि भाई हंस बनना चाहेंगे। कि हंस? वाह क्या कलर है, वाइट कलर, उफ उफ, क्या पानी के अंदर क्या शानदार तरीके से वो तैरता रहता है। लोग उसे देखने के लिए दूर दूर से लोग उसे आते हैं और अपने कैमरे में कैद करते हैं। वो कलर है, कितना शानदार कलर है, शांति का प्रतीक है। ये सब चीज़ें वो उसको वो ने कहा। तो बाबा ने कहा कि ठीक है, तुमको हम वो बना देंगे, लेकिन पहले तुम वो गो एंड मीट विद हंस एंड आस्क वेदर ही इज हैप्पी विथ हिज लाइफ और नॉट। देन ही गोज एंड आस्क द क्वेश्चंस। बोले कि यार क्या तुम्हारा कलर है यार, क्या तुम्हें दूर दूर से लोग चले आते देखने के लिए। तो हंस बोलता है क्या बात कर रहे हो यार, ये सफ़ेद कलर, ये वाइट कलर, ये कोई कलर भी कलर है? ये कलर भी कोई कलर है? ये मरने के बाद का कलर है। पता ही नहीं चलता है कि लोग जब हम पानी में रहते हैं, पानी में पैडलिंग करते रहते हैं ना, जो फोटो खींचते हैं, तो लोग हमारी फोटो खींच रहे होते हैं या पानी की फोटो खींच रहे होते हैं, जो कि कलर हमारा इस तरह से मिल जाता है। ये कोई कलर है? कोई ने पूछा आर यू नॉट हैप्पी विद योर लाइफ? बोला कि इसमें हैप्पी रहने की क्या बात है यार, कोई कलर भी कलर है। आई एम नॉट हैप्पी विद द लाइफ। कौआ खैर हंस को लेकर आया वो साधु के पास। बोला बाबा, बाबा ने कहा, साधु ने कहा कि अब क्या इरादा है कौआ? बोला नहीं, जब हंस इज नॉट सो हैप्पी तो हमें हंस नहीं बनना है। अब दोनों ने कहा, हंस ने भी कहा कि यार पैरोट का कलर है ना, पैरोट का कलर वो क्या शानदार कलर है, रेड कलर की चोंच, ग्रीन कलर का कलर, वो हमें आप वो बना दीजिए। अब खैर फिर उसके पास लोग जाते हैं। वो जाने के बाद वो जब सिचुएशन उसको देखते हैं, उस पेड़ पर वो चढ़ते हैं। इन सर्च ऑफ पैरोट्स दे गो इन द गार्डन्स। और जाने के बाद जब वो चारों तरफ से खोजते हैं, कई बार एक ट्रीज का जो राउंड लगाने के बाद उनको एक पैरोट नजर आता है। दे गॉट वन पैरोट्स एंड फाइनली both of them, a crow and hens, both of them ask
यार तू कहाँ थे? बोला हम थे। बोला कि क्या कलर है यार बॉस, क्या कलर है, क्या लाइफ तुम जीते हो, यू लिव लाइक लीजेंड्स। हर लोग तुम्हें पसंद करते हैं, कभी घर पे लोग तुम्हें बादाम है और तरह तरह की चीज़ों से तुम्हें नवाजते हैं, खिलाते हैं। क्या ज़िंदगी जीते हो, क्या बिंदास लाइफ जीते हो यार। कलर तुम्हारा कितना ये है। तोते ने कहा कि किस बात की करे यार, तुम जब यहाँ पर गार्डन में आए तो 4 बार चक्कर लगा रहे हैं, 4 बार लगाने के बाद फिर हम एक नजर आए, जबकि उसमें सैकड़ों हजारों बैठे हुए थे। एक ग्रीन कलर भी कलर है कोई? ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन ग्रीन लीव्स में जाकर मिल जाता, पता ही नहीं चलता है कि हम कहाँ पर बैठे हुए हैं। तो फिर ये दोनों ने कहा कि आर यू नॉट हैप्पी विथ योर लाइफ? बोला नो नो नो, आई एम नॉट हैप्पी विद लाइफ। तुम लोग की क्या जिंदगी है यार, क्या मस्त तरीके से तुम लोग जीते हो, ये भी ग्रीन कलर में कलर है। अब तीन जो है वो देन कम बैक्स टू द सेंट एंड आस्क। देन सेंट आस्क, क्या अब तुम लोगों का क्या इरादा है, वेदर यू, तुम लोग क्या बनना चाहोगे अब? बोला नो नो नो, पैरोड भी नहीं। जब पैरोड अपने हिमसेल्फ ही इज नॉट हैप्पी विथ हिज लाइफ, देन व्हाई शुड आई 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 वांट टू बी पैरोड। तो सबने मिलकर ट्राई किया भाई कि द बेस्ट है, हम लोग को बना दीजिए, आप पीकॉक बना दीजिए। अरे रे वाह, क्या वो नेशनल, ही इज द नेशनल बर्ड, वी ऑल वांट टू बी नेशनल बर्ड्स। बाबा साहब ने कहा कि गो एंड आस्क। तो सब जाते हैं पीकॉक के पास। अब पीकॉक से पूछते हैं यार क्या तुम्हारा कलर है यार, क्या रंगीन पंख, क्या जब घटा चाहती है तो जो तुम नाचते हो ना, तो पूरे लोग तुम्हारे उस डांस को अपने कैमरे में कैद करना है। वो क्या तुम, क्या मस्त, यू आर द नेशनल बर्ड यार, योर नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। you're happy, you're happiest birds of the country यार। तो पिकॉक बेचारा बहुत मायूस के साथ कहता है कि नो यार, आई एम नॉट द हैप्पीएस्ट वन, मैं अपनी जिंदगी से खुश नहीं, आई एम नॉट हैप्पी विद लाइफ। तो फिर उसने कहा कि क्यों, व्हाट इज द रीजन? अब वो अपने पास हमको बुलाता है, गौर से कहता है कि एक आवाज गौर से सुनो, टक 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 टक, इस तरह की आवाज। ऐसा लग रहा था कि समवन गोइंग टुवर्ड्स द पिकअप। तो कहा, लोगों ने पूछा, वो हंस, क्रो एंड पैरोट ने पूछा कि कौन है? बोला ये शिकारी है। और धीरे धीरे करके टक टक की आवाज़ वो बढ़ती गई। बोला कि ये करीब आएगा, आने के बाद हमें शिकार करेगा वो, और शिकार करने के बाद फिर हमें मारेगा, और हमारा एक एक पंख जो है वो नोचेगा। वो नोच के फिर उस पंख को इंटरनेशनल मार्केट्स में वो बेचेगा, फिर हमारा शिकार हो जाएगा। ये कोई लाइफ में यार। मोर को खाते हुए इस पीकॉक ने कहा, कौवे की तरफ इशारा करते, यू आर द लकीस्ट वन यार, तुम्हारा कभी भी कोई शिकार करके किसी ने खाया है तुम्हें? यू आर द लकीस्ट वन। अगर हमको मौका मिलता ना तो तुम्हारे तरह से बन जाते हैं। अब सब चारों मिल के आते हैं, वो बाबा के पास लौट के आते हैं। अब अब बाबा ने कहा कि सोच लो तुम। तब ये लोग कहते हैं कि नो, हम लोग जहाँ पर हैं, इस स्टोरी से क्या हमें मोरल क्या मिलता है कि जब जिस कंडीशंस में हम हैं, जहाँ पर हम हैं, प्रकृति नेचर ने हमें फिट बनाया है, लेकिन जहाँ कंपैरिजन हम स्टार्ट करते हैं तो हमें प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। ये कंप्लीट चीज़ ह्यूमंस पर भी लागू होती है। जहाँ कंपैरिजन हम स्टार्ट किया, देन द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। हम एक कंप्लीट हैं इटसेल्फ, वी ऑल आर द कंप्लीट्स। आप व्यूअर्स, आप इस वक्त जिस एंड्रॉयड मोबाइल में हमारे इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, लाखों लोग वॉच करेंगे ना, इस जिंदगी को जीने के लिए करोड़ों लोगों का सपना होगा। करोड़ों लोगों का सपना होगा कि काश हमें ये जिंदगी मिल पाती, काश हम इस सिचुएशन में हो पाते। ये चीज़ है। तो सबसे पहले तो हमें थैंकफुल होना है कि वट एवर विद द सिचुएशंस, हम जिस सिचुएशन में हैं, हमें उस सिचुएशंस में रहते हुए हमको एक्सेप्ट करना है और हैप्पी रहना है, एंड ट्राई फॉर द बेस्ट। हम आपको पैसिव बनाने की तरफ पैसिव नहीं बनाना चाह रहे हैं, बट आई वांट कि आप मेंटली पीस हो जाए। मेंटली पीस हो जाएंगे, देन यू कैन अचीव द पिनाकल ऑफ सक्सेस। Definitely you can achieve the pinnacle of success. The condition is that you should not compare with anyone. You are the unique one.
I myself is Fazullah is the unique one, the only person of this planet, whole planet. Like you viewers, you are the unique. आप अपने अंदर छिपे हुए यूनिकनेस को पहचानिए. दिस इज द मैसेज विच आई वांट टू कन्वे कि आप कंप्लीट हैं, पूरे तौर पर कंप्लीट हैं. कि होप कि ये वीडियो काफ़ी आप लोगों को पसंद आया होगा. स्टे मोटिवेटेड, रिमेन मोटिवेटेड, डोंट फील क्रेस्टफॉलन. कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर मत कीजिए. और आप बिल्कुल कंप्लीट हैं. लिव लाइक लीजेंड्स. मस्त जिंदगी. लिव इन द प्रेजेंट्स. लिव इन द प्रेजेंट. डोंट बी इन द पास्ट और थिंक much more about the future. Present is within you. You can do everything in the present. और जिंदगी को खुल के जीजिए. जिंदगी एक जद्दोजहद का नाम नहीं है. जिंदगी एक खेल का नाम है. इसको टेक इट इजी. थंबनेल के जो क्वेश्चन के मुताबिक इसको बिल्कुल आसान तरीके से लीजिए. थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी. और होप कि वीडियो आपको लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा. वंस अगेन थैंक्स. और thank you for being with me. Have a nice day. Stay motivated. Thank you.